ओहोमा ओरिजिनली सेन उलोंग का एक क्लोन है और 30 साल पहले मुकाकू ने ओहोमा को क्लोनिंग फैसिलिटी से किडनैप कर लिया था। अब देखो सेन उलोंग के काफी सारे क्लोन्स है, ये मैं सेन की एनाटॉमी में एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि ryuki एंड ओहोमा दोनों सक्सेसफुल क्लोन्स है सेन उलोंग के। एंड गाओ मुकाकू सेन उलोंग को हेट करते हैं और इसीलिए उसका प्लान फेल करने के लिए उन्होंने पहले ryuki को किडनैप किया एंड देन ओहोमा को। पर मुकाकू इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे वहाँ के गार्ड्स की वजह से, पर फिर भी वो इनसाइड तक आ गए थे ओहोमा को लेके। अब इनसाइड एक ऐसी जगह है जिसको कि जापानीज गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया था। इसमें 10 वार्ड्स है और अपना ओहोमा टोकीडा वर्ड से है, यहाँ लॉ वगैरह कुछ काम नहीं करता। इतनी इंजरीज की वजह से मुकाकू इनसाइड में अनकॉन्शियस हो गए थे और जब वो जागे तो ओहोमा वहाँ नहीं था। ओहोमा ने 12 साल सब कुछ किया बस सरवाइव करने के लिए। ओहोमा के लिए वायलेंस का मतलब था जिंदगी और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब था जिंदा रहना। और याद रखना इस वक्त तक ओहोमा का कोई नाम भी नहीं था। एक दिन ओहोमा याकुजा से चोरी करके भागा, पर याकुजा भी थोड़ी ना हार मानने वाले थे, इसलिए वो टोकीडा वर्ड में गए उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गार्ड आंडो जीरो को लेके। पर अपना ओहोमा भी हार थोड़ी ना मानने वाला था, उसने उनमें से बहुत सारे गार्ड्स को अकेले ही मार दिया। पर आंडो भी स्ट्रॉन्गर था, ओहोमा आंडो की बराबरी नहीं कर सकता था, इसलिए ओहोमा आंडो को लेके ही बिल्डिंग से कूद जाता है। सारे याकुजा ये देख के हैरान थे कि ओहोमा ने आंडो का क्या हाल किया। पर जब उन्होंने ओहोमा पर पिस्तौल से शूट किया तब दूसरा याकुजा गार्ड यानी कि टोकीडा निको ने ओहोमा को बचाया, क्योंकि निको ओहोमा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके थे और इसलिए वो ओहोमा को निको स्टाइल सिखाना चाहते थे। और निको ने ही ओहोमा को उसका नाम टोकीडा ओहोमा दिया था। अगले कुछ सालों में ओहोमा ने निको के अंडर ट्रेनिंग किया और निको के डायरेक्शंस की मदद से उसने इनसाइड में एक पावरफुल आदमी को भी हराया। बाद में निको ने बताया कि अब ओहोमा निको स्टाइल के सीक्रेट को सीखने के लिए तैयार है, पर ये बहुत डेडली होने वाला है। फिर वो दोनों ट्रेनिंग के लिए गाकीगाहारा फॉरेस्ट में गए। वहाँ जाके निको ओहोमा को वेट्स देते हैं जो कि वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तक नहीं उतार सकता। और ये ट्रेनिंग तब एंड होगा जब ओहोमा एक हिट लैंड करेगा निको पर, और निको होल्ड बैक नहीं करने वाले थे। पहले तो ओहोमा को ये मजाक लग रहा था क्योंकि वो वेट के बिना भी निको को हिट नहीं कर सकता था, पर एक पंच खाने के बाद ओहोमा को समझ आ गया कि निको सीरियस है। पहले सेशन के एंड तक ओहोमा की मरने जैसी हालत हो गई। निको ने फिर ओहोमा को एक ब्रेक दिया। ओहोमा सोच रहा था कि वो सनराइज होने तक रेस्ट कर लेगा, पर अचानक ही वहाँ निको आ गए और फिर से बेचारे ओहोमा को मारा क्योंकि ब्रेक खत्म हो गया था। ऐसा बहुत दिनों तक चला। ओहोमा बेचारा मरने की हालत में था, पर फिर उसे रियलाइज हुआ कि उसने ये वेट्स क्यों पहना है। जरा सोचो, निको ऑलरेडी ओहोमा से स्ट्रॉन्ग है, सो आखिर वो वेट्स देके ओहोमा को कमजोर क्यों करना चाहेगा। और अगले दिन हमें पता चलता है कि निको ने ओहोमा से ज्यादा वेट्स पहना था पूरे वक्त, और अब सारे वेट्स उतार के फाइट होने वाला था। और बहुत मुश्किल के बाद ओहोमा ने निको पर एक हिट किया और ऐसे ही ओहोमा ने निको स्टाइल का सीक्रेट टेक्निक डीमंस विंड सीख लिया। निको ने ओहोमा के मेंटल एंड फिजिकल लिमिट को पूरा पुश किया जिससे कि ओहोमा के सेंसेस जागे एंड वो ये टेक्निक सीख पाया। पर इतने मार खाने के बाद भी वो अपने मास्टर को हेट नहीं करता। पर कुछ ही दिन बाद जब ओहोमा ट्रेनिंग कर रहा था तब वहाँ आता है द अदर टोकीडा निको, जिसको कि सब टाइगर निको नाम से भी जानते हैं। और उनके फाइट में टाइगर निको ओहोमा को इजीली डोमिनेट करते हैं, पर सडनली वो ओहोमा के चेस्ट पर हमला करते हैं और इससे ओहोमा का पोजेसिंग स्पिरिट यानी कि एडवांस एक्टिवेट हो जाता है। डोंट वरी, इस टेक्निक के बारे में आगे बात करेंगे एबिलिटीज वाले सेक्शन में। पर ओहोमा उस समय एडवांस को संभाल नहीं पाया और अनकॉन्शियस हो गया, और जब ओहोमा जागा तो उसे टाइगर निको नहीं मिला, पर वहाँ आ गया था किरियो सेत्सुना। वो कहता है कि उसे ओहोमा को पहले की तरह देखना था जब ओहोमा तबाही मचाता था निको के आने से पहले। पर फिर सेत्सुना ओहोमा से लड़ने लगता है और एक पॉइंट पर वो ओहोमा के चेस्ट पर अटैक करता है और इससे ओहोमा का एडवांस एक्टिवेट हो जाता है और उसने तो सेत्सुना को मार ही डाला था। पर निको जल्दी वहाँ आ गए सही टाइम पर एंड फिर उन्होंने ओहोमा को शांत किया। ओहोमा ने अनकॉन्शियस होने से पहले बस इतना देखा कि टोकीडा निको एंड टाइगर निको लड़ रहे थे, और जब ओहोमा जागा तब उसने देखा कि टोकीडा निको मर चुके हैं और उनको मारने वाला पर्सन है गेंजान टाइरा, और वहाँ सेत्सुना भी था। मतलब टाइगर निको ने पहले टोकीडा निको को वीक किया और फिर गेंजान ने आके उन्हें मार दिया। ओहोमा गेंजान से बदला लेना चाहता था, पर वो काम भी सेत्सुना ने कर दिया था। उसके बाद के 10 सालों में एक पॉइंट पर ओहोमा ने कोगा के सामने कुछ लोगों को मारा था एंड उन्हें वीक भी बुलाया था। और अब आता है किंग नसुरा का समय, जहाँ ओहोमा कोमाडा नाम के एक फाइटर से लड़ता है एंड इवन उसे हराता भी है। यामासेटा नाम का एक आदमी ओहोमा से उसका नाम पूछता है एंड ओहोमा अपना नाम बताता है। ओहोमा जाने से पहले पूछते है कि यामासेटा भी लड़ना चाहता है कि नहीं, पर यामासेटा ऑफ कोर्स मना कर देते हैं। कुछ दिन बाद ओहोमा को नोगी हिडेकी के ऑफिस में बुलाया जाता है एंड उसको अपॉइंट किया जाता है एक एफिलिएट फाइटर के हिसाब से एंड यामासेटा को ओहोमा का मैनेजर रखा जाता है। यामासेटा फिर ओहोमा का प्लेस विजिट करता है जहाँ ओहोमा रहता है। ओहोमा ने वहाँ एक बड़े से एनिमल को मार दिया था जिसको कि वो खा रहा था, पर तभी वहाँ 2 आदमी आते हैं। उनमें से पहला वाला हमला करता है और ओहोमा उसे इजीली हटा देता है, और दूसरा वाला था लिहिटो जो कि ओहोमा का पहला किंग एंड ओपोनेंट था, और मैच के समय ओहोमा लिहिटो को भी हरा देता है। और ओहोमा जब काबूरा की कोजी से लड़ा था जो कि एक अजीब फाइटर था, ओहोमा ने उसको भी हरा दिया था। पर ओहोमा का तीसरा किंग एंड मैच था सेकिबियाशी जुन के खिलाफ जो कि एक सुपर जापान प्रो रेसलर था। पहले तो ओहोमा मार खा रहा था, पर फिर ओहोमा ने अपना एडवांस यूज किया और इसकी मदद से वो जीत गया। पर फाइट खत्म होने के बाद ही वहाँ आए काटाहारा मेट्सुडो जो कि किंगन एसोसिएशन के चेयरमैन है। उन्होंने अनाउंस किया किंगन एनाइलेशन टूर्नामेंट। ओहोमा तो खुश हो गया था क्योंकि उसे पता था कि वहाँ गेंजन भी आएगा, पर वो अलग बात है कि वहाँ सेत्सुना आया क्योंकि सेत्सुना ने गेंजन को मार दिया था। टूर्नामेंट में ओहोमा का पहला मैच
मैच था इनाबा रियो के खिलाफ। वैसे तो अपना ओमा पूरे मैच में टॉप में ही था, पर जब रियो ने अपना सीक्रेट टेक्निक यूज करके ओमा को अंधा कर दिया तब ओमा को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बट एट दी एंड ओमा ने एडवांस यूज करके ये मैच जीत लिया था। सेकंड मैच में ओमा लड़ा था रायन से एंड ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट किंगन फाइट है। शुरू में ओमा निको स्टाइल यूज करके एडवांटेज लेने का ट्राई कर रहा था, पर रायन ओमा को डैमेज करने लगता है, पर ओमा यूज करता है अपना एडवांस एंड इससे वो रायन को पेलता है, पर रायन भी अपना रिमूवल यूज करता है जो कि कूड़े क्लैन का स्पेशल टेक्निक है। और ये फाइट बराबरी की चल रही थी, पर अचानक ओमा का एडवांस रन आउट हो जाता है और इस वजह से रायन ने ओमा को बहुत पेला। रायन का रिमूवल भी रन आउट हो गया था। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है तब ओमा को निको दिखता है और ओमा फिर से खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, और फिर ओमा ने निको स्टाइल यूज करके रायन को हराया। पर इस फाइट में ओमा भी हेवीली इंजर्ड हो चुका था। उसके बाद ओमा लड़ता है कॉस्मो से। कॉस्मो शुरू में ओमा के खिलाफ एडवांटेज में था, पर फिर ओमा कॉस्मो के होल्ड से निकल जाता है। फिर ओमा ने कॉस्मो को होल्ड में फंसा लिया था और ऐसे ओमा कॉस्मो को हराता है। अब ओमा का अगला फाइट था वकात्सुकी के साथ। मैच के शुरू से ही वकात्सुकी ने ओमा पर हेवी हिट्स मारना शुरू कर दिया था, पर ओमा ने अपना डीमन स्वेन यूज किया जो कि मिस हो गया, पर दूसरा डीमन स्वेन हमला परफेक्टली वकात्सुकी पर लगा, पर वकात्सुकी फिर भी खड़ा हो गया। पर इसके बाद भी ओमा ने वकात्सुकी को हरा दिया था। भाई सोचो वकात्सुकी की पावर, बंदा डीमन स्वेन के बाद भी खड़ा हो गया था। अब इस पॉइंट पर ओमा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, पर फिर भी वो फाइनल में कुरोकी से लड़ा एंड उसने एडवांस यूज करके कुरोकी को काफी अच्छा टक्कर दिया, पर एट दी एंड ओमा ये मैच जीत नहीं पाया। इस फाइट के बाद ओमा गानरू आइलैंड फॉरेस्ट में बैठा था एंड उसे वहां निको का हेलुसिनेशन दिखा एंड यहाँ ओमा अपनी इंजरीज एंड ओवर यूज ऑफ एडवांस के चलते मर जाता है। और वेट डोंट वरी, हानाफुसा ओमा को बचा लेता है ओमा के डैमेज हार्ट को चेंज करके। किंग ओमेगा में ये रिवील किया जाता है कि ओमा कूड़े विलेज में 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा था और वहाँ ओमा वापस यामासेटा एंड बाकी सबके पास आ जाता है और ओमेगा में उसने रोलन को भी हराया था एंड ऑल्सो जल्दी ही ओमा सेन वुलोंग से भी लड़ेगा। अब हम ओमा की पावर्स एंड एबिलिटीज को देख लेते हैं। ओमा इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने अकेले 100 आदमियों को हरा दिया था। ओमा के पास काइनेटिक विजन है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट के फ्लो ऑफ पावर को देख सकता है एंड ऑल्सो उसकी हेयरिंग सेंसेस भी काफी अच्छी है। ओमा तो इवन अपने ओपोनेंट का ब्रीथिंग साउंड, जॉइंट मूविंग, हार्ट बीट ये सब भी सुन सकता है। ऑल्सो ओमा अपने सराउंडिंग के साउंड को बंद करके अपने ओपोनेंट के साउंड पर फोकस कर सकता है, मेनली उनके ब्रीथिंग पर। ओमा तो सोते हुए इमेज ट्रेनिंग भी करता है। ओमा फाइटर्स की कॉपीज बना के उनके साथ लड़ाई करता है और ओमा ने 40,000 से भी ज्यादा इमेजिनरी मैचेस लड़ा है 14 सालों में, और इतनी बार लड़ने के कारण ओमा का ब्रेन सोचे बिना ही एक्ट करता है और एक्सट्रीम सिचुएशन में जहाँ स्टेमिना खत्म हो जाता है तब ओमा अपनी बॉडी की थोड़ी सी बची हुई एनर्जी को, जिसको कि उसने स्टोर करके रखा है, वो फाइट में यूज करता है और इससे उसके मूवमेंट्स और स्मूथ हो जाते हैं। जब 10 साल पहले ओमा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था तब निको ने ओमा को रोका था और निको के अटैक की वजह से ओमा के कुछ मेमोरीज खो गए थे और उसकी निको स्टाइल के ऊपर मास्टरी हुई। और रायन के साथ फाइट के बाद ओमा को उसकी मास्टरी वापस मिल गई एंड ओमा एक अलग ही लेवल पर चला गया और ओमा एनाहिलेशन टूर्नामेंट के फाइनल्स तक गया था। किंग ओमेगा में पूरे विलेज में ओमा ने रायन के साथ डेली स्पार्ट किया और वहाँ ओमा ने लिफ्ट्स पढ़ना भी सीखा था। वो दूर से ही बता सकते हैं कि कौन क्या कह रहा है। ओमा के स्किल की वजह से किंगन वर्सेस पर्डिगेटरी के लिए ओमा को किंगन टीम का कैप्टन बनाया गया था और वहाँ ओमा ने रोलन को हराया था जिसने की कुरोकी के साथ ड्रॉ किया था। अब टेक्निक्स की बात करें तो ओमा यूज करता है निको स्टाइल। इसको बनाया है गाओ मुकाकू ने और निको ने ये स्टाइल ओमा को सिखाया था। इस स्टाइल को कंप्लीट करने के लिए यूजर को 4 काटास को मास्टर करना होगा। काटास ट्रेनिंग एक्सरसाइज जैसा है। निको स्टाइल के 4 काटास है एडामेंटेन, फ्लेम, रीडायरेक्शन एंड वाटर काटा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि ओमा ने ये टेक्निक यूज किया है कि नहीं, क्योंकि ओमा के पास निको स्टाइल की मास्टरी है, मींस वो बाकी सारे टेक्निक्स भी जानता है और अब इतने सारे टेक्निक्स में इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। ओमा का डीमन स्वेन बहुत ज्यादा ब्रोकन टेक्निक है क्योंकि इसमें 4 काटास को लाके एक साथ यूज करना होता है और जिसने 4 काटास को मास्टर कर रखा है वही बस इसे यूज कर सकता है। इस टेक्निक के ट्रेनिंग के लिए यूजर को एक और मौत का एक्सपीरियंस करना होता है, मतलब यूजर को मौत का झलक देखना होता है। ये एक बहुत अच्छा काउंटर है। यूजर रीडायरेक्शन काटा से इसका अटैक पावर का डायरेक्शन चेंज करता है, वाटर काटा से यूजर के बॉडी में पावर फ्लो होता है और फ्लेम काटा से पोजिशनिंग चेंज होता है। फाइनली एडामेंटाइन काटा से यूजर अपने ओपोनेंट का पावर एंड खुद का पावर मिला के एक तगड़ा ब्लो डिलीवर करता है। डीमन स्वेन एक डेडलीस्ट मूव इसलिए भी है क्योंकि नो मैटर ओपोनेंट कौन सा मूव यूज कर रहा है पर डीमन स्वेन उसे रिवर्स कर सकता है। पर एक भी काटा इधर उधर हुआ तो ये मूव काम नहीं करेगा, पर स्टिल ये एक ब्रोकन मूव है जो कि ओपोनेंट को वन शॉट करने का दम रखता है। एडवांस की बात करें तो जब यूजर एडवांस यूज करते हैं तब उनका हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उनके वेन्स बाहर आ जाते हैं और उनका पूरा शरीर लाल हो जाता है क्योंकि ब्लड वेसल्स विजिबल हो जाते हैं। इससे यूजर 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एंड ऑल्सो उनके स्पीड और अटैक का
इफेक्ट भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड यूजर का मूड भी बदल जाता है। यूजर के हेयर्स हवा में उड़ने लगते हैं। आफ्टर ऑल यूजर पूरा बर्जरकर मोड में चला जाता है। इसके 3 स्टेजेस है। पहला गियर, इस लेवल में यूजर के वेन्स बाहर आ जाते हैं और यूजर का स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यूजर इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा इविल तरीके से हंसने लगता है। जब ओहोमा कुरोकी से लड़ा था तब उसने इस लेवल को मास्टर कर लिया था। सेकंड गियर, ये दूसरा स्टेज है एडवांस का। इस लेवल को बस ओहोमा ने यूज किया था। इस लेवल में पिछले एबिलिटीज के साथ ही साथ यूजर को और ज्यादा पावर मिलता है, मतलब यूजर का स्ट्रेंथ, स्पीड ये सब और ज्यादा बढ़ जाता है। इस लेवल में यूजर का बिहेवियर और ज्यादा रफ हो जाता है और यूजर सामने वाले को बहुत बुरी तरीके से पेलता है। फुल थ्रोटल, ये थर्ड स्टेज है एडवांस का। इस लेवल में यूजर का हार्ट रेट सबसे ज्यादा होता है एंड उसका डैमेज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस लेवल में यूजर फुल डीमन जैसा बन जाता है। इस लेवल में यूजर का स्किन पूरा डार्क रेड बन जाता है और यूजर के आईज भी डार्क हो जाता है। इसमें यूजर खून का प्यासा बन जाता है। हमें पता है कि ओहोमा इंसेप्शन ऑफ इंटेंट को प्रेडिक्ट कर सकता है, मतलब ओहोमा उसके ओपोनेंट के हमले को पहले ही प्रेडिक्ट करके डॉज कर सकता है। और इसमें तो स्ट्राइकिंग प्री इनिशिएटिव भी आता है, मतलब ओहोमा उसके ओपोनेंट के मूव करने से पहले ही उस पर स्ट्राइक कर सकता है। ओहोमा के पास कूड़े फैमिली ट्रेडिशन कॉपी टेक्निक है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट के अटैक्स को कॉपी कर सकता है। अब कितना अच्छा कर सकता है वो हमें नहीं पता क्योंकि ओहोमा ने इसे एक ही बार यूज किया था। ओहोमा ने इससे रोलॉन के जॉइंट लिम्पेरिंग को रेप्लिकेट किया था। अब ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। अगर ओहोमा एडवांस यूज करता है तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। एडवांस से ब्लड वेसल डैमेज, ब्रेन टिश्यू का ब्लीडिंग, मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन एंड ऑल्सो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। और ज्यादा एडवांस यूज करने की वजह से तो ओहोमा मर भी चुका है। वो तो सही है, हानाफुसा ने ओहोमा को बचा लिया था। अब बात करते हैं कि क्या ओहोमा एक क्लोन है, तो जी हाँ, वो एक क्लोन है सेन वुलोंग का। मैंने शुरू में ही बताया था कि मुकाकू ने ओहोमा को क्लोनिंग फैसिलिटी से चुराया था। सेन वुलोंग के बहुत सारे क्लोन्स है पर ओहोमा एंड ryuki ही ओनली सक्सेसफुल क्लोन्स है। सेन वुलोंग के अंदर 2 पर्सन है, एक सेन वुलोंग और दूसरा वाला है टाइगर वेसल। तो सेन वुलोंग क्लोन्स बना के खुद को टाइगर वेसल से सेपरेट करना चाहता है और एज ए रिजल्ट गायो ryuki प्योर क्लोन है सेन वुलोंग का एंड टोकिडो ओहोमा क्लोन है टाइगर का। और इसलिए तो टाइगर निको ने ओहोमा को टाइगर वेसल बुलाया था। सो होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब आई नो आपको बहुत कुछ समझ नहीं आया होगा पर डोंट वरी, दूसरे कैरेक्टर्स के एनाटॉमी में मैं वो चीजें समझा दूंगा क्योंकि यहाँ बहुत कैरेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जरा सोचो बाकी और ओहोमा में कौन जीतेगा, नहीं पता? स्क्रीन पर क्लिक करके देख लेना। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।